हेलो डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 7 चैप्टर नंबर 30 के एक्सरसाइज 13.2। इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 13 चैप्टर को। ओके, तो पहले ये 13.2 सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ लॉज जान लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपके लिए करना इजी हो जाए। ओके, तो इसके लॉज देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। इफ़ किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होगी। अगर यहाँ कोई भी नंबर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 7, ठीक है, तो वो ये जो इक्वल होता वो किसके इक्वल होता? 1। फर्स्ट लो ये होता है, ये कहता है। सेकेंड लो, अगर बेस सेम है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेस सेम है मीन्स a इंटू a और उसमें पावर्स है दोनों बेस की अलग अलग, तो जो अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो जो पावर्स है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर कोई बेस मान लीजिए a डिवाइड हो रहा है a से, तो उनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएंगी? उनकी पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो पावर को प्लस करेंगे, और बेस डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस करना है। इसका एक और रूल है। ओके, मीन्स अगर कोई नंबर है और उसकी 2 एक्सपोनेंट है, मीन्स एक अंदर है और दूसरी होल ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे? ये जो दोनों एक्सपोनेंट है, दोनों पावर है, ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई। मीन्स 2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगी a की पावर 6, ठीक है। ये यहाँ पर बेस a और एक्सपोनेंट हमारी हो जाएगी 6। ओके, तो चलिए इसके साथ हम इसका 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 3 एक्सपोनेंट 2 3 4 3 8 मीन्स जो हमारा बेस है वो सेम है, तो बेस हमारा सेम ही होना चाहिए, तो हम बेस ले लेते हैं 3। ओके, जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो प्लस हो जाता है। बेस हमारा 3, तो हम जो पावर्स है, एक्सपोनेंट है, उनको ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो 2 4 6 एंड 3 9, तो 3 9 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो डिवाइड हो रहा है, तो हमारी जो एक्सपोनेंट है, जो हमारी पावर है, उसको हम माइनस करेंगे। ओके, तो बेस 6 है हमारा, 15 माइनस 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 पावर 5, 6 पावर 5। तो ये दो, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेस है वो 7 है, 7 ले लेते हैं। नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, 5 की पावर 2 3, तो पहले ये दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों एक्सपोनेंट को। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5 3। ओके, नंबर्स जो हमारा बेस है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपोनेंट है, पावर है, वो माइनस हो जाएगी। तो 5 6 माइनस 3 इज 3, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में हमारे जो बेस है वो डिफरेंट है और हमारी जो पावर है वो सेम है, तो सिंपली यहाँ पर नंबर जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उनमें से, क्योंकि पावर सेम है, तो हम इसमें से उस पावर को रख लेंगे। 2 5 ज़ा 10 की पावर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 एंड b की पावर 4। सेम यहाँ पर भी हमारे नंबर्स डिफरेंस, बेस हमारा डिफरेंस है, तो a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी होल पावर
4 आ जाएगी। इसका 8th 9th और 10th पार्ट है। 3 4 की होल पावर 3 है। अगेन यहाँ सिर्फ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, 9th पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस हम सेम ले लेते हैं। 20 माइनस 15 इंटू 2 एक्सपोनेंट 3 माइनस करेंगे 2 5 इंटू 2 एक्सपोनेंट 3। फिर से बेस सेम है तो हम 2 ले लेंगे, और ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट है पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 2 पावर 5 प्लस 3 इज़ 8। ओके, इसका 10th पार्ट देख लेते हैं। 8 की पावर 80, 8 की पावर 2। तो 8 सेम है, डिवाइड हो रहा है नंबर, तो पावर्स को माइनस करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जो भी नंबर्स है, इन नंबर्स की पावर दी गई है, और जो नंबर्स पावर में नहीं है, जिनके एक्सपोनेंट नहीं है, उनको हम पहले पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मीन्स 4 2 की पावर 2। और यहाँ पर 32 का भी एलसीएम लेकर हम इसको भी पावर में नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 8 ओके, तो यहाँ पर हम 2 को 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं। ओके, इतना करने के हम इसको ओपन करेंगे। पहले हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, यहाँ इसको 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे, या फिर अगर कैंसिल हो रहे हैं तो ऊपर नीचे ही कैंसिल कर देंगे। 2 को 3 टाइम्स ओपन करते हैं, 3 को 4 टाइम्स, एंड 2 को 2 टाइम्स, 3 2 को 5 टाइम्स। ऐसे इजी हो जाता है। ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं, इस 2 से ये कैंसिल, मीन्स हमारे जो 5 2 है नीचे, वो ऊपर वाले 5 2 से कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 3 3 3 ये बचता है, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 3। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 एक्सपोनेंट 2 की होल पावर 3 इंटू 5 4 डिवाइडेड बाय 5। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर्स ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, आपको पता है, इंटू 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 7। बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी 10। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस हमारा डिवाइड हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 पावर 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें 25 की पावर 4 और 5 रेज पावर 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 25 को भी हम 5 की पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 3। ओके, इन नंबर्स को ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 5 3। ये जो बेस है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा आंसर 8 में से 3 को माइनस कर देंगे,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट करते हैं, नीचे वाले नंबर को 21 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 21 को 3, 7 ये इसके फैक्टर हो गए 21 के। अब हम इसमें से ये देखो 11 की पावर 8 है, यहाँ पर 11 की पावर 3 है। तो जो हम इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 5। तो ये 11 5। ओके, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ 7 1 टाइम है, यहाँ 7 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर पावर 7 की, तो ये एक माइनस कर देंगे क्योंकि नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक 7 बचेगा और ये 3 से कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 × 11 पावर 5। ये यहाँ पर 3 की पावर 4 3 3 और 3 7 है। तो जहाँ पर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बेस मल्टीप्लाई होते हैं, पावर प्लस हो जाती है। ओके, तो 3 ये 7 है, 3 4 और 3 अगेन ये भी 7 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है, अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर इन सभी नंबर्स की जो वैल्यू है, पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 0 0 है। तो इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ओके, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस कर लेंगे तीनों नंबर्स को। तो 1 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट करते हैं 7th और 8th बात करते हैं। यहाँ भी 2 की पावर 0 है, ये इक्वल होगा 1 के मल्टीप्लाई, ये इक्वल होगा 1 के, 4 की पावर 0 इक्वल होगा 1 के। तो 1 इन 1 को 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर ये 1 के इक्वल होगा, प्लस 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सारे नंबर्स 1 के इक्वल है। 1 और 1 2 इंटू 1, तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2। इसमें हम पहले 4 को, ये है पार्ट 9। ओके, तो हम यहाँ पर 4 को और किस तरह से लिखते हैं, हम लिख सकते हैं, हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से लिखेंगे पहले। तो 2 8 2 की पावर 2 और होल पावर 3 A5/A3। तो ये क्योंकि जो बेस है वो डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है, तो यहाँ पर जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, A की पावर 2। यहाँ पर 2 3 से 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेस सेम है 2, तो 8 में से 6 माइनस 8 और 6 क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी जो हमारा बेस है वो सब सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली ये हमारा ऊपर वाला नंबर है। मीन्स जिन बच्चों को ऊपर नीचे माइनस करने में, प्लस करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ओपन कर लीजिए सारे नंबर्स को। मीन्स यहाँ पर A 5 टाइम्स है तो इसको 5 टाइम्स ओपन कर लीजिए। 8 टाइम्स है तो 8 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 5 + A/A की पावर 3। ओके, ये A की पावर 13, A की पावर 3। यहाँ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 13 - 3 इज इक्वल टू A की पावर 10। यहाँ पर ये दो नंबर सेम है तो हम इसको यहीं पर
कैंसिल कर देते हैं। ये बचता है हमारा a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 5 एंड b की पावर 2। यहाँ 8 a की पावर 8 है, a की पावर 5 है, तो ये हमारा एक बेस निकाल लेते हैं। 8 माइनस 5 इंटू बी देख लेते हैं। ओके, b की पावर 3, यहाँ पर b की पावर 2, तो माइनस हो जाएंगे दोनों नंबर्स। a 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड b 3 माइनस 2 1। तो हमारा आंसर होता है A3B। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 2 की पावर 3 एंड 2 इस पूरे की होल पावर 2 हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, ये जो 2 है ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 की पावर 2। जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये 6 और 2 प्लस हो जाएंगे। 6 और 2 प्लस होकर बन जाएगा 2 की पावर 8। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट है। इनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये बताना है 10 इंटू 10, 10 की पावर यहाँ 11 दे रखी है और यहाँ 100 की, क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? तो ये फॉल्स है। कैसे है फॉल्स? जब भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो सेम नंबर हो, जब से बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ 10 1 और यहाँ 10 की पावर 11 है, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगी। यहाँ हम नंबर को, हम बेस को मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ पावर को ही प्लस कर देते हैं। तो ये 10 की पावर 12, यहाँ पर 100 की पावर 11 है, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो ये फॉल्स। यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 है। यहाँ पर ग्रेटर है 2 की पावर 3, इन्होंने वो बता रखा है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? मीन्स अगर हम 2 को 3 टाइम्स ओपन करेंगे एंड 5 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 होता है एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ऑब्वियस है ये हमारा 25 यहाँ पर ग्रेटर है, तो ये भी हमारा फॉल्स होता है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा फॉल्स है। कैसे फॉल्स है ये देख लेते हैं। 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। ओके, टू की पावर 3 3 की पावर 2। यहाँ पर हमारे जो नंबर्स है उनकी पावर प्लस हो जाएगी। एंड 6 की पावर 5, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये हमारा फॉल्स है। अगेन यहाँ देखते हैं किसी भी नंबर की जब पावर जो एक्सपोनेंट है वो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। मीन्स ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो ये हमारा ट्रू है। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहला है हमारा नंबर 108 इंटू 192। तो हम 108 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 5, 1 2 7 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 192 के करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 192 के सारे फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3। 6 टाइम 2 है, 6 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है।
तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 192 के केस में 2 6 टाइम है और 3 1 टाइम है। तो इन सब सेम बेस को प्लस कर लेते हैं 2, इनमें से ये बेस निकाल लेते हैं 3 और 1 और 3 और 1 4 टाइम एंड 2 6 और 2 8। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। नेक्स्ट नंबर है 270। अगर आपको एलसीएम निकालना सीखना है तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। जिस भी नंबर के पीछे 0 होता है वो हम हमेशा उसका एलसीएम, उसका फर्स्ट फैक्टर 2 होता है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 कैरी, 2 5 are 10। ये भी हम 3 से करेंगे। 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5। तो यहाँ पर हम 2 1 टाइम है, 3 टाइम्स है एंड 5 1 टाइम्स है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। इसके थर्ड पार्ट में 2 नंबर्स है, 7 to 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। ओके, तो ये हमारा 3 से 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। उसके बाद हम 64 का एलसीएम लेंगे। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 16, 8, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। यहाँ 3 और 2 दो बेस है, 3 इंटू 2। 3 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है और 2 भी हमारा 6 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसका लास्ट पार्ट 7 6 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। 2 3 are 6, 2 8 are 16, 2 4 are 12, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 2 are 4, 18, 2 6 are 12, 48, 2 2 are 4, 12, 6, 3 एंड 3 1 are 3। ओके, तो देख लेते हैं हमारे यहाँ दो बेस बनते हैं। 2 कितने टाइम्स है? 2 हमारा 8 टाइम्स है और 3 हमारा 1 टाइम है। तो ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 5 होल पावर 2, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 एंड 7 की पावर 1। पहले हम इसको 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 हो जाएगी इंटू 7 की पावर 3। 8 को हम पावर्स में कन्वर्ट कर लें, मीन्स हम 8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 ये हो जाएगा और ये वाला जो एक्सपोनेंट है वो इसके होल पावर में आ जाएगा इंटू 7। अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 3 3 ज़ार 9 इंटू 7 की पावर 3 और 7 की पावर 2। यहाँ से हम नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी जो पावर्स है वो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 की पावर 3 है, यहाँ पर 7 की पावर 1 है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 की पावर 2। ओके, तो हम इसको 2 ओपन कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98। तो ये हमारा
आंसर। इस क्वेश्चन में हम 25 को 5 की पावर 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 80 की पावर 8 एंड 10 की पावर 3 इंटू t की पावर 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। पहले बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो पावर 2 और 2 4 इंटू 8, 10 की पावर 3, जो नंबर्स जो t है उसकी पावर 8 है, नीचे t की पावर 4 है। तो जब बेस डिवाइड होते हैं तो पावर हो जाती है माइनस। तो यहाँ पर 5 की पावर 4, 10 की पावर 3, तो ऊपर 8 में से माइनस 4 कर देंगे तो 4 ही रह जाएगा। ओके, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ओपन कर लेंगे तो हम इसको 2 इंटू 5 की पावर 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 2 t की पावर 4। ओके, मीन्स क्या होता है, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 है क्योंकि ये इसकी होल पावर है। तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर 5 रहेगा और t रहेगा, नीचे क्योंकि 2 की पावर 3 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इन नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास नीचे 2 की पावर 3 और ऊपर 5t की पावर 4 रह जाएगा। इसमें हम नंबर्स को पहले पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 5, 25 को हम 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको ओपन कर लेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। अब जो सेम बेस वाले नंबर्स हैं, जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 और 5 सेम बेस है, 5 और 2 7 हो जाएगा, अपॉन में 5 की पावर 7 एंड 6 की पावर 5। तो ये नंबर इस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 रहता है, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इस नंबर को हम 6 की पावर 5 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, और दोनों ही नंबर की पावर 5 हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर होगा 1। तो ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है 13.2